नमस्कार दोस्तों, स्किलिंग यू के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं रवीश मल्होत्रा एक बार फिर से ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, बात आज करेंगे सेल्स के ऊपर। 5 सेलिंग टिप्स मैं आपको दूंगा। 5 सेल्स के नुस्खे मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी सेल्स की स्ट्रेटजी इंप्रूव हो सकती है। तो एक एक करके वो मैं आपको बताता हूँ। पहला क्या है? पहला टिप है इंप्रूव द बायर सेलर रिलेशनशिप। दोस्तों, रिसर्च ये कहती है कि 82%, जी हाँ, एक स्टैगरिंग 82% सेल्समैन इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और इस वजह से उनका बायर के साथ उनका रिलेशनशिप इतना बढ़िया नहीं है और इस वजह से उनकी सेल्स इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो 82% इज क्वाइट अ हाई फिगर। वो कॉम्पिटिटर से अपने आप को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। देखिए, अगर आजकल के मार्केट में कंपटीशन तो है, आप मना नहीं कर सकते, तो अगर वो आपको एज अ पर्सन नहीं जानता है, आपसे उसका एक रिलेशन नहीं है, तो प्रोडक्ट क्वालिटी में तो आजकल ज्यादा फर्क रह नहीं गया। तो ये 82% सेल्समैन अपने आप को कॉम्पिटिटर से या कॉम्पिटिटर के सेल्समैन से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते या रिलेशन एक अच्छा नहीं बना पाते। तो क्या करें इसमें? अगेन मैं आपको कुछ बातें इसमें बताता हूं। देखिए, एक बायर और सेलर के बीच का रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी बायर है, सबसे पहले वो सेल्स पर्सन को जज करता है, यानी कि वो आपको जज करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, तो उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। आपकी प्रोडक्ट नॉलेज चेक करेगा, उस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। आपकी कंपनी के बारे में जानेगा, तो वो आपको नॉलेज चाहिए, आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी। तो 3 चीजें, यानी आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट नॉलेज, इन तीनों पे वो ध्यान देगा। तो इन तीनों पे अपना होमवर्क आप करके जाइए। चौथा पॉइंट जो है वो है आपके प्रोडक्ट का प्राइस। आप प्राइस प्रेजेंट कैसे करते हैं? प्राइस आपका बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं करना चाहिए। जो प्राइस को आपको एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। आपको ये दिखाना है कि आपके प्रोडक्ट की एक नीड उसको सही में है, जिसके लिए वो बाय करे या आगे कस्टमर इसको बाय करेगा। इज इट द राइट टाइम टू बाय? इसकी बात मैं वीडियो में आगे भी करूंगा, बट ये सेल्समैन को पता होना चाहिए कि उसका स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना नहीं है, अभी वो खरीदेगा कि नहीं, अभी प्रोडक्ट कितना बिक सकता है, कितना नहीं बिक सकता है। तो बायर सेलर रिलेशन में ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट ये है सेलिंग स्किल में कि आप एक रिलेशन मेंटेन करके रखिए अपने बायर के साथ। 82%, जी हाँ, 82% सेल्समैन ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है रिसर्च के अकॉर्डिंग। सेल्स कॉल प्लानिंग। अब अक्सर ऐसा देखा गया है, पॉइंट नंबर 2 है ये, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो सेल्स कॉल करनी है, जब आपको जाके कस्टमर से मिलना है, जब आपको जाके बायर से मिलना है, तो आपने इस बात को प्लान ही नहीं किया, आपने अपना होमवर्क ही नहीं किया, आपने अपनी रिसर्च ही नहीं किया, आपने देखा ही नहीं कि उसके यहाँ से कितना स्टॉक पिक हुआ, कितना नहीं हुआ, उसकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी फुटफॉल है, आज कितना ले सकता, कितना नहीं ले सकता, कौन सा प्रोडक्ट उसके शेल्फ से कितना निकलता, कितना नहीं निकलता। ये सब तो आपको पहले ही करना है ना। यूजुअली क्या देखा गया, लोग जाते हैं दुकान के अंदर, एट रैंडम कुछ बातचीत करना शुरू करते हैं जो कि बिल्कुल साइंटिफिक नहीं होती, बिल्कुल रैशनल नहीं होती, और फिर कॉल में कन्वर्जन भी अच्छा नहीं मिलता है। तो इफ यू वांट योर कॉल टू बी प्रॉपर, इफ यू वांट योर कॉल टू बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्टिव कॉल, यदि आप चाहते हैं कि आपकी कॉल प्रोडक्टिव रहे, तो आपको उसकी प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी कि क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, दुकान के अंदर जाके क्या बात करनी है, पहले क्या होमवर्क करना, आफ्टर द कॉल फॉलो अप में क्या करना है। ये सारा प्रोसेस है एक, जिसको आपको समझना पड़ेगा और जिसपे आपको काम करना पड़ेगा। तो डोंट डू अ रैंडम कॉल लाइक दैट। 99%, जी हाँ, अगेन रिसर्च कहती है कि 99% सेल्स पर्सन जब फेल होता है 99% टाइम, तो वो कॉल की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करके जाता है। यदि आप कॉल की प्लान करके जाएंगे तो 100% चांस हो जाता है कि आपकी कॉल वो प्रोडक्टिव रहेगी ही रहेगी। सेल्स कॉल फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये देखा गया है कि प्लानिंग नहीं होती है। 99% ये रीजन निकल के आ रहा है। तो आप उस श्रेणी में मत आइए, आप इसको इंप्रूव करिए और आप कॉल प्रॉपर प्लान करके चलिए। तो 2 बातें अब तक हम डिस्कस करिए, रिलेशन बनाइए और कॉल की प्रॉपर प्लानिंग करिए। आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, क्वेश्चनिंग। आप पता कैसे करेंगे कि आपके प्रोडक्ट की उसको नीड है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं? सेल्स
क्वेश्चनिंग स्किल्स, सेल्स के दौरान आप क्या सवाल पूछेंगे, किस स्टाइल में पूछेंगे, किस भाषा में पूछेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सेल्समैन इनफैक्ट 86% टाइम से देखा गया है जब कॉल प्रॉपर नहीं जाती है, प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं जाता है, जवाब बराबर नहीं आता है, कन्वर्जन प्रॉपर नहीं होता है, तो 86% टाइम सवाल ही सही नहीं है। तो आपके क्वेश्चंस की फ्रेमिंग, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, क्या क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन ठीक तरह से पूछा जाए एंड क्वेश्चन की फ्रेमिंग, सेंटेंसिंग प्रॉपर हो और सही लहजे में पूछा जाए। तो आस्क द बेस्ट क्वेश्चन, आस्क द राइट क्वेश्चन इन अ प्रॉपर मैनर इफ यू वांट टू हैव अ गुड सेल्स रेशियो। उसकी नीड के ऊपर क्वेश्चन पूछिए ना, उसकी जरूरत के ऊपर क्वेश्चन पूछिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछिए कि जवाब आपको आपके हिसाब से मिलेगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इसको सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिस के साथ, सीखने के साथ आप ये कर सकते हो, फिर आपकी कॉल्स भी ज्यादा प्रोडक्टिव होनी शुरू हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 4, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किस चीज का? प्रेजेंटेशन आपका, आपकी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का। यूजुअली एक चीज क्या देखी गई है कि जब प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं होती है, कॉल ज्यादा फेल होती है, तो 95% टाइम आप ही बोलते रहते हैं, आप सामने वाले की सुनते ही नहीं है। देखिए प्रोडक्ट किसको चाहिए, बायर कौन है सामने, तो उसकी सुनिए, सवालों के जवाब दीजिए, ना कि अपनी तरफ से बोलते रहिए। अगर आप बोल के ही चले जाएंगे तो कॉल इफेक्टिव नहीं है। तो आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम यू इटसेल्फ एंड योर कंपनी एंड प्रोडक्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाए। प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्स पर्सन एंड द कंपनी एंड द प्रोडक्ट। तो 4 पॉइंट अब तक हमने डिस्कस किए। लास्ट और 5वां पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वो है गेनिंग कमिटमेंट। अब आपने कॉल करी, अच्छी करी, बढ़िया करी, प्रोडक्ट ठीक से प्रेजेंट किया, बट एट द एंड ऑफ द कॉल क्या आप कमिटमेंट ले पाए, क्या आप ऑर्डर ले पाए, क्या आप ठीक से क्लोज कर पाए? आपने सारी मेहनत किस लिए करी है? ऑर्डर लेने के लिए। तो उसमें आपका कितना एफर्ट है, उसमें आपका क्या स्ट्रेटजी है, वहां आपने क्या सोचा कि कॉल एंड कैसे करेंगे, कमिटमेंट कैसे लेंगे उससे नेक्स्ट टाइम के लिए या उसी टाइम के लिए, ये बहुत एक जरूरी है। 64% टाइम जब कॉल फेल होती है तो देखा गया कि राइट कमिटमेंट नहीं ले गई है, कॉल को क्लोज ठीक से नहीं किया गया है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपसे 5 बातें करी है जो अगर आपको एक अच्छी सेल्स करनी है, अच्छी सेल्स कॉल करनी है, अपने कन्वर्जन रेशियो बढ़ाने, तो ये 5 करी है। मैं 5 को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हैव अ रिलेशन, देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन बायर एंड द सेलर। हैव अ गुड रिलेशन, आपका और आपके बायर का रिलेशन अच्छा होना चाहिए और कॉम्पिटिटर से आप कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करेंगे ये आपको डिसाइड करना है। पॉइंट नंबर 2, कॉल की प्लानिंग। अनप्लान्ड तरीके से अपने कस्टमर के पास, बायर के पास मत जाइए, प्रॉपर प्लान करके जाइए कि आप क्या पूछेंगे, कैसे अपने आप को पूरा प्रेजेंट करेंगे, इनफैक्ट उस कॉल में आप क्या बातचीत पूरी करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, सेल्स क्वेश्चनिंग स्किल्स। आप राइट क्वेश्चन पूछेंगे, राइट क्वेश्चन किस तरह से पूछना है इसकी बराबर से आप प्रैक्टिस करके जाइए और राइट तरीके से राइट क्वेश्चन आप पूछिए। पॉइंट नंबर 4, सेल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन आपकी, आपकी कंपनी की, आपके प्रोडक्ट्स की, तीनों की एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो रिटेलर है, आपका जो बायर है, आपका जो कस्टमर है, इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करता है और इनके बेस पे ही वो आपसे आगे प्रोडक्ट लेता है या नहीं लेता है, इसका डिसीजन वो लेता है। पॉइंट नंबर 5, गेन कमिटमेंट। जी हाँ, क्लोजर प्रॉपर करिए, एट द एंड ऑफ द कॉल कमिटमेंट लीजिए, ऑर्डर लीजिए कि आप कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, कैसे उस कॉल को क्लोज करेंगे, उसमें वैल्यू कितनी आएगी, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों यहाँ मैंने आपसे 5 टिप्स शेयर किए। अगर आपको अपनी सेल्स इंप्रूव करनी है, सेलिंग इंप्रूव करनी है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए हमारे, और आप इस तरह के और वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मैं रवीश मल्होत्रा स्किलिंग गुरु के बिहाफ पे आपका धन्यवाद करता हूँ और आने वाले वीडियोस में आपको इसी में मिलता रहूंगा। और इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए स्किलिंग गुरु के चैनल पे आते रहिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।